पासपोर्ट को लेकर 5 नए नियम बनाए गए हैं। अगर आप इंडियंस हैं, अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको ये पांचों नियम जानना जरूरी है। जैसे कि बताया गया है कि हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें बताया गया है कि अगर पुलिस अपना निगेटिव रिपोर्ट दर्ज कर देती है तो भी किसी भी शख्स का पासपोर्ट बनने से वंचित नहीं रह जाएगा। दूसरा, केंद्र सरकार की पासपोर्ट सेवा योजना लाई गई है। और तीसरा जो है, अगर आप तत्काल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उनके दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। घर बैठे पासपोर्ट सेवा का भी शुरू हो गया है उपयोग। अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो विदेश यात्रा करने पर भी नए नियम बनाए गए हैं, जो कि आपको अगर ये पांचों नियम जानना है तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि अभी अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें यह स्पष्ट किया कि पुलिस की निगेटिव रिपोर्ट के बावजूद किसी भी भारतीय नागरिक को पासपोर्ट जारी करने से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस अनूप कुमार डान की पीठ ने कहा है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधान में प्राधिकरण को यह अधिकार देते हैं कि वह पुलिस की रिपोर्ट को महज एक सलाह के रूप में माने। इसका तात्पर्य है कि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद पासपोर्ट प्राधिकरण अपने विवेक का उपयोग करके पासपोर्ट जारी कर सकता है। इस फैसले का महत्व इसलिए अधिक बढ़ गया है क्योंकि कई मामलों में लोग पुलिस रिपोर्ट के कारण अनावश्यक परेशान होते। इस निर्णय से न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी पारदर्शी होगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस रिपोर्ट का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदक किसी गंभीर आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न हो, यानी आपके ऊपर कोई भी मतलब बड़ा केस ना मौजूद है। छोटे मोटे केस में अगर आपका जो पासपोर्ट है, अगर आपका पुलिस निगेटिव रिपोर्ट लगा देती है तो फिर यह पासपोर्ट हाईकोर्ट ने अधिकार दिया है कि मतलब वो जो पासपोर्ट अधिकारी है इसको अलग से जांच कर सकते हैं। और केंद्र की सरकार ने पासपोर्ट की नई योजना शुरू की है, जो कि बताया गया है केंद्र सरकार ने पासपोर्ट सेवा को आसान और हर नागरिक की पहुंच में लाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। वर्तमान में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 442 है। इस योजना के तहत वर्ष 2025 से देश भर में 600 अधिक पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिसे 2028 से 29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आम नागरिकों को दूर दराज पासपोर्ट कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि डाक घरों के माध्यम से सरकार ने डाक विभाग और विदेश मंत्रालय के बीच एक समझौता किया है, जिसके तहत अब आपके नजदीकी डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अब अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए 13 प्रकार के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होते थे, जिनमें वोटर आईडी, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस आज सब शामिल थे। लेकिन इन दस्तावेजों की अधिकता के कारण लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को आसान और सरल कर दिया गया है। अब तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए केवल 3 ही दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी: आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो पहचान पत्र। इसके अतिरिक्त अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप तत्काल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए छात्र पहचान पत्र या शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा। यह बदलाव बिहार से शुरू हुआ है और जल्द ही पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। घर बैठे पासपोर्ट बनवाने की सेवा भी हमारी सरकार जो है वो लाने की सोच रही है, जिसमें बताया गया सरकार की इस नई योजना के अंतर्गत नागरिकों को पासपोर्ट सेवा उनके घर तक उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत की गई है, जो आवेदक के घर तक जाकर पासपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापित करेगी और आवेदन प्रक्रिया पूरी करेगी। यह सेवा विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए उपयोगी जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और पासपोर्ट कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सेवा शुरू कर दी गई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में और उत्तराखंड के देहरादून में मोबाइल
परिवहन सेवा के माध्यम से नागरिकों को उनके घर पर ही पासपोर्ट आवेदन करने की सुविधा दी जा रही है। सरकार की योजना है कि इस पूरे देश में लागू किया जाए। इस सेवा के तहत मोबाइल वैन में बायोमेट्रिक सत्यापन, दस्तावेज अपलोडिंग और आवेदन शुल्क भुगतान की सुविधा होगी। अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो भारत सरकार उसमें भी कुछ नए नियम जोड़े हैं। भारत सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए भी नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना है। अब विदेश यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकार को अपने निजी डाटा की जानकारी देनी होगी। यानी वो निजी डाटा कौन से है, जैसे कि यात्रा के दौरान होने वाला कुल खर्च, यानी जब आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आपका कितना खर्च आया और यात्रा का जो खर्च किया वो आपको खर्च किसने दिया, वो पैसे आपको किसने दिया है, उसका भी ब्यौरा दिया जाए मतलब लगेगा। यात्रा के लिए बुक की गई ट्रैवल्स एजेंसी का नाम, यानी आप जो विदेश जाने की यात्रा कर रहे हैं जिस ट्रैवल्स से आप बुकिंग किया है उस ट्रैवल्स की भी पूरी बायोडाटा लगेगी और यात्री के मोबाइल नंबर और ईमेल की भी जरूरत पड़ेगी। यानी एयरपोर्ट पर एक फॉर्म भरवाया जाएगा, ये सब उसमें डालना होगा। यात्रा का पूरा रूट प्लान, यानी आप यात्रा जिस देश में कर रहे हैं उस देश में आप कितने दिन रुकने वाले हैं, कौन से होटल में रुकने वाले हैं, वो सब पूरी डिटेल्स आपको उस फॉर्म पर फिल करना होगा। इसके अलावा यदि एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइंस को टिकट भेजा है तो कोड शेयरिंग की भी जानकारी देनी होगी। सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।